मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार फिर से पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए सरकार हर संभव काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मां बागदेवी की मूर्ति को वापस लाया जाएगा। देखो, जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई धरोहर वापस आई है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि ये स्थान हमारी सनातन संस्कृति के स्वाभिमान का प्रतीक है। मां वाग्देवी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश पर बना रहे। देखो, न्यायालय में लंबित होने से स्वाभाविक रूप से हर एक कोई किसी को आने की कठिनाई थी। मैं मान के चलता हूँ कि आज न्यायालय ने जब दूध का दूध पानी का पानी गिरा, मैं सौभाग्यशाली हूँ। माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम आज भोजशाला में भी आए, माँ वाग्देवी को प्रणाम भी किया और राजा भोज के उस स्वर्ण काल को याद कर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत धार जिले में गंगा दशहरा कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ बांटा। साथ ही भोजशाला आंदोलन के दौरान शहीद हुए 3 नागरिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पूरे देश में जल गंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार में विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के साथ ही इसे एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ सरस्वती लोक का निर्माण किया जाएगा और इस नगरी में राजा भोज शोध संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। धार के अंदर धार की गौशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूँ। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धार के लिए पीएम मित्र पार्क की बड़ी सौगात दी है। अब ये जिला तेज गति से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी वाले जिलों में शामिल है। औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक आज अपना धार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। सीएम ने श्रमदान कर जल और जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में स्कॉलरशिप वितरण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मनुष्य के जीवन से चरित्र खत्म हो जाए तो उसका जीना और मरना बराबर हो जाता है। सीएम ने कहा कि हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। स्कॉलरशिप में 849 मेघावी बेटे बेटियों को आज स्कॉलरशिप मिलेगी। जो ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, इसके भरोसे से आप भविष्य की एक लंबी छलांग लगाने के लिए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आपको सरकार की थोड़ी मदद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की पुण्य धरा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 2026 में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन किया है। सीएम ने कहा कि विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ ही पवित्र यात्रा लोगों की आध्यात्मिक, सामाजिक व पर्यावरणीय चेतना को और विस्तार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि गंगा मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। गंगा जी सनातन संस्कृति की आत्मा है, भारत की जीवन रेखा है और यहाँ की समृद्ध सभ्यता की शाश्वत अभिव्यक्ति है। उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता और महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उनके विचारों, रणनीतियों और गतिविधियों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके समर्पण, साहस और वीरता को हम सभी सदैव याद रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षा की धरा है। इस पहचान को राज्य सरकार और सशक्त कर रही है।
कक्षा 8वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में विरासत के साथ साथ नवाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।